हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं और परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है वह लेंस में होती है और परावर्तन की जो घटना होती है वह दर्पण में अर्थात शीशे में घटना घटती है। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन क्या हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब एक लेंस लेंगे और लेंस में जब प्रकाश की किरण को जब आपतित करते हैं, मतलब प्रकाश की किरण को उस पर लाते हैं, तो जो प्रकाश की किरण जो है लेंस से जब बाहर निकलती हैं तो वह झुक करके निकलती हैं, झुक करके भी निकल सकती हैं और फैल करके भी निकल सकती हैं। तो यहाँ पर दो घटना घटती हैं, फैल करके भी जा सकती हैं और झुक करके जो है प्रकाश की किरणें जाती हैं। उसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या होती हैं, दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो है अपने मार्ग से क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा को यहाँ लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या होती हैं, दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो अपने मार्ग मतलब रास्ता से विचलित मतलब क्या, तिरछा हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक लेंस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो है लेंस है और लेंस पर जो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, आपतित करते हैं। तो ये प्रकाश की किरण जब इसके ऊपर आता है तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो है आपको यहाँ से सीधा ना जा करके विक्षेपित हो जाता है। तो ये घटना किस में घटती है? तो लेंस में घटती है। अब यहाँ से बीच में जो ऊपर जो खींचते हैं उसका नाम क्या है? अभिलंब होता है। अब ये जो किरण आता है उस किरण का नाम क्या होता है? तो जो किरण आता है उसका नाम आपतित होता है। क्या होता है? आपतित किरण होता है। और जो किरण निकल करके जाता है उसका नाम क्या होता है? अपवर्तित किरण होता है। क्या होता है? अपवर्तित किरण नाम इसका है। और जो बीच में देखते हैं 90 अंश का जो कोण बना रहे हैं उसका नाम क्या है? अभिलंब है। यहाँ क्या लिखेंगे? अभिलंब है। अभिलंब जो 90 अंश का कोण बन रहा है। और यहाँ बीच का जो कोण है इसका नाम क्या है? आई है। और इसके बीच का कोण क्या नाम है? आर है। तो इसका नाम आपतन कोण है। क्या नाम है? आपतन। यह आपतित है इसलिए इसका नाम आपतन कहिएगा, या अपवर्तित है इसलिए इसका नाम अपवर्तन
कोण है। अब यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो मुख्य नियम जो होते हैं वह दो होते हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो चित्र जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे समझ लेंगे। जब प्रकाश की किरण जो है कब किसी लेंस पे पड़ती है, तो जब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम, ऊपर वाला को एक माध्यम कहते हैं, और जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या होती हैं, अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, तिरछा हो जाती हैं। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। अब इसके कितने नियम होते हैं, तब यहाँ नियम लिख लेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और प्रकाश के जो अपवर्तन का नियम है बहुत ही आसान है। बस चित्र में देखेंगे आपको नियम क्या होगा याद हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो लिखेंगे प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं कितने हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य नियम जो हैं दो हैं। कौन कौन नियम होते हैं, तो चित्र से आपको भी याद कराया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट जरूर करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य नियम। प्रकाश के का अपवर्तन का मुख्य नियम कितना है, तो लिखेंगे मुख्य नियम दो है। अब पहला का नाम क्या है, तो यहाँ पहला लिखेंगे यहाँ पर 1, और 1 में लिखेंगे जो आपतित किरण, देखिए ध्यान से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, क्या यह तीनों एक ही तल पर हैं, तो देखेंगे आपतित किरण भी यहीं पर है, अपवर्तित किरण भी यहीं पर है और अभिलंब भी क्या है, यहीं पर हैं। तीनों एक ही तल पर क्या हैं, स्थित हैं। कौन कौन तीनों एक ही तल पर हैं, तो लिखेंगे पहला आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या लिखेंगे, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। एक ही तल पर क्या हैं, स्थित हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा लिखेंगे, दूसरा जो नियम बहुत ही आईएमपी है, तो दूसरा नियम है आपतन कोण का ज्या। क्या लिखेंगे, तो आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, और वो नियतांक को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ दूसरा नियम लिख लेंगे आपतन कोण का ज्या। आपतन कोण का ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, तथा अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। उसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहा जाता है। उसे स्नेल का नियम कहते हैं। कितना आसान है, क्या कहेंगे, आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात में लिखने के बाद से लिखेंगे इसका सूत्र लिख लेंगे आपतन कोण का ज्या। आपतन कोण का ज्या बटा
अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या, दोनों का अनुपात क्या है, एक नियतांक होता है। अब यहाँ आपतन कोण को किसे दिखाते हैं, आई से, और अपवर्तन कोण को किसे दिखाएंगे, आर से। तो यहाँ लिखेंगे साइन आई, इसका हिंदी क्या बनेगा, आपतन कोण का ज्या, और अपवर्तन कोण को किसे दिखाएंगे, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक जब का लिखेंगे 1n2। अब यहाँ पर 1n2 का नाम क्या है, अब इनका नाम भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले सूत्र को क्या किया जाए, घेर लिया जाए, इसको नोट कर लिया जाए कि साइन आई बटा साइन आर का क्या होता है, 1n2। अब यहाँ लिख लेंगे जहाँ 1n2 का नाम क्या है, 1n2 का नाम है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो है क्या नाम है, अपवर्तनांक है। तो 1n2 का भी नाम आप लोग को याद हो गया होगा। पहले माध्यम, जैसे पहले माध्यम से जो किरण निकला और दूसरे माध्यम में जब आ रहा है तो अपने मार्ग से क्या हो गया है, तिरछा हो गया, मतलब विक्षेपित हो गया है। तो यहाँ पर इसलिए 1n2 लिखा गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रकाश के अपवर्तन बताया गया और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को सहयोग चाहिए, जिससे चैनल पे जो है सब्सक्राइब जो है मेरे 50,000 चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएं। अभी जो है 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 50,000 सब्सक्राइबर जो है आप सभी के सहयोग से होना है। तो आप चाहेंगे तो मेरे चैनल पे जो है 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।